हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th का चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स के अनसॉल्व्ड क्वेश्चन 29 और 30 को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस आपकी बुक टीएस ग्रेवाल के हैं। अगर आपको प्रीवियस अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस देखने हो तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, और अगर आपको इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट समझने हो तो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ये पार्ट 16 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें क्या दे रखा है आपको कि मोली एंड भोली कंट्रीब्यूट 20,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली टुवर्ड्स कैपिटल। इनके कैपिटल बता रखे हैं। इन्होंने डिसाइड करा है टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना रेट दे रखा है? 6% पर एनम। और उनके प्रॉफिट का रेशियो बता रखा है 2:3। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ 1,500। आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है। आपको शो करना है डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ प्रॉफिट्स। फर्स्ट और सेकेंड आपको दो केसेस दे रखे हैं। फर्स्ट तो है व्हेन देयर इज़ नो अग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कुछ भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, बस एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है। एंड व्हेन देयर इज़ अग्रीमेंट दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज। अब देखिए, इसमें दो केस आपको बता रखे हैं। एक तो एज अ चार्ज आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रीट करना है, एक एज अ चार्ज नहीं बता रखा, मतलब नॉर्मली सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है। मैंने आपको दोनों डिफरेंस बताए थे कि जब एज अ चार्ज होता है तो हम कैसे ट्रीट करते हैं, और जब एज अ चार्ज नहीं होता तो हम कैसे ट्रीट करते हैं। देखिए, जब एज अ चार्ज आपको दे रखा है तो एज अ चार्ज का मतलब होता है चाहे आपको प्रॉफिट आपका कम हो फिर भी आपको देना पड़ेगा, आप नुकसान आपको बियर करना पड़ेगा, मतलब लॉस आएगा तो आएगा, आपको जितना उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है उतना देना ही पड़ेगा। बट अगर एज अ चार्ज नहीं दे रखा होता तो जितना हमारा प्रॉफिट है हम उतने में से ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। ऐसा नहीं है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा आ रहा है तो हम ज़्यादा देंगे आपको, नहीं, जितना हमारा प्रॉफिट है हम उतना ही देंगे। तो चलिए फिर इसको करना स्टार्ट करते हैं। आपको प्रॉफिट गिवन है, इस केस में हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 1,500। ओके, देखिए हम ना इसमें पहले सेकंड केस कर लेते हैं, क्योंकि सेकंड केस में हमें क्या दे रखा है, एज अ चार्ज दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोली का कितना आया और मोली का आया आपका 20,000 का 6% और 10,000 का 6%। 20,000 का 6% आएगा आपका 1,200 और इसका आएगा आपका 600। टोटल आ जाएगा आपका 1,800। मैं आपको फिर बोल दे रही हूँ कि ये कौन सा केस है, हम पहले सेकंड केस को कर रहे हैं, ठीक है, आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो सेकंड केस को हम पहले कर रहे हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज दे रखा है। एज अ चार्ज में क्या होता है, चाहे आपका प्रॉफिट कितना भी हो बट जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उतना आपको देना ही पड़ेगा, बाकी जो नुकसान हो रहा है उसको आपको बियर करना पड़ेगा। तो नुकसान कितना हो रहा है, बाय नेट लॉस। नेट लॉस आ जाएगा आपका 300 का, जिसको आप ट्रांसफर कर दोगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, लाइक मोलीज कैपिटल अकाउंट और भोलीज कैपिटल अकाउंट। ओके, 300 को और 200 को इनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। ये तो था आपका केस सेकंड। अब केस फर्स्ट में क्या दे रखा था, केस फर्स्ट में हमें दे रखा है कि सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है और एज अ चार्ज नहीं लिखा हुआ। तो हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट कितना है 1,500। मैंने इसीलिए पहले सॉल्व करा कि हमने उधर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर रखा था पहले वाले केस में, जो कि 1800 आ रहा था, मतलब इससे ज़्यादा आ रहा था। बट केस फर्स्ट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज नहीं है, तो हम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उनसे क्या निकाल लेंगे, रेशियो। रेशियो आ जाएगा आपका 2:1। इस रेशियो में हम इस प्रॉफिट को क्या कर देंगे, इस रेशियो में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। $1,500
2/3 एंड 1/3, ये आ जाएगा आपका 1000, ये आ जाएगा आपका 500, 1500। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 30। Amit and Bramit started business on 1st April 2019 with capital 15 lakh and 9 lakh respectively। आपको इनके कैपिटल्स गिवन है। 1 अक्टूबर 2019 को उन्होंने डिसाइड करा कि उनके कैपिटल जो होंगे वो कितने होंगे, 12 लाख ईच। मतलब 1 अक्टूबर को चाहे उनके कैपिटल कितने भी हों, बट 1 अक्टूबर से उनके कैपिटल कितने हो जाएंगे, 12 लाख। द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कैपिटल वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग बाय चेक। मतलब किसी का कैपिटल ज़्यादा लगा रखा है उसने, तो वो पैसे विड्रॉ कर लेगा, और जिसने कम लगा रखा है वो पैसे ऐड कर देगा। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे रखा है 8% पर एनम। आपको सिर्फ सिंपल इसमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अमित, अब देखो अमित का 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक का जो बैलेंस है वो दे रखा है 15 लाख, मतलब 6 मंथ का। और कितना परसेंट, 8%। कितना आ जाएगा, 60,000। 1 अक्टूबर से पार्टनर्स ने क्या डिसाइड करा कि 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक वो अपना बैलेंस कितना रखेंगे, दोनों पार्टनर्स 12 लाख। तो ये भी 6 मंथ का हुआ, और 8%। कितना हो जाएगा, 48,000। टोटल कितना आ गया, 1,08,000। ऐसे ही भ्रमित का कैलकुलेट करते हैं। 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक कितना था इसका कैपिटल, 9 लाख। 6 मंथ हुआ 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। ये आ जाएगा आपका 36,000। और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक दोनों पार्टनर्स ने क्या डिसाइड करा 1 अक्टूबर से कि हम अपना कैपिटल कितना कर लेंगे, 12 लाख। ये भी 6 मंथ का, 8%। ये आ जाएगा आपका 48,000। तो इसका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया, 84,000। बस हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या करना था, इसमें कैलकुलेशन। अगर आप देखो तो इस पार्टनर ने क्या करा होगा, विड्रॉ करा होगा, क्योंकि इसने कैपिटल ज़्यादा लगा रखा था, तो ये पैसा निकाल लेगा। और ये ऐड करेगा क्योंकि इसने पहले 9 लाख लगा रखा था, अब इसको 12 लाख करना है। होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर आपको और जो पहले के अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं उनको देखना हो तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।